वेलकम है दोस्तों। हाजिर है एक और नई बिटकॉइन की अपडेट के साथ। और दोस्तों, यहाँ पर कल की अगर बात की जाए तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पर अंधाधुंध घुसे होंगे। जबकि मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली बता रखा था कि 16,994 के ऊपर कैंडल निकलेगा तो हम बिलीव करेंगे, अदरवाइज कोई ट्रेड नहीं है। हाँ, अगर प्राइस नीचे रीटेस्ट करने आते हैं 16,729 को, तो ठीक है, यहाँ पर एक लॉन्ग की एंट्री बिल्ड हो सकती है। अब ये चीज़ें, ठीक है, ये कुछ ख्याली चीज़ें नहीं है, क्योंकि आपका प्राइस, जो चीज़ें, जो लेवल्स आपको बता रहा हूँ, उनसे हटकर प्ले नहीं हो रहा। ठीक है। तकरीबन अगर मैं खुद की बात करूँ, मुझे 5 टाइप की स्ट्रेटेजीज आती हैं, और एक मैंने एक दोस्त से सीखी हुई है, छः छः टाइप की स्ट्रेटेजीज में से सबसे बेस्ट जो है, ठीक है, ये 7वीं स्ट्रेटेजी है मेरी लेवल्स की, और बिल्कुल सटीक काम करती है। इससे पहले मैंने कुछ चार्ट में रैली के कॉन्सेप्ट पे शेयर करता हूँ, कुछ रैली बेस्ड ड्रॉप के, ठीक है, कुछ ड्रॉप बेस्ड रैली, इस टाइप के होते हैं। लेकिन जब मैं अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग चार्ट को बिल्ड करके आपके साथ शेयर करता हूँ, तो वो बिल्कुल परफेक्ट काम करता है। और ये लेवल्स खुद के भी नहीं है, यहाँ पर देखो ना, ये प्रीवियस प्रीवियस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग है। रेजिस्टेंस था, ठीक है, रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, ब्रेक हुआ, ठीक है, प्राइस ने एक न्यू रेजिस्टेंस बिल्ड किया। ये सपोर्ट इसीलिए बिल्ड हुई कि प्राइस ने यहाँ पर रेजिस्टेंस को तोड़ा। अब यहाँ पर क्या है, ठीक है, अब ये मैंने लेवल मार्क किया हुआ है, ब्रेकआउट लेवल, और 17,370 का एरिया, क्योंकि जिस टाइम ये प्राइस इसके ऊपर निकलेगी, ठीक है, तो ज्यादा तो नहीं बोलता, क्योंकि ये एक बहुत लंबी विग यहाँ पर सेलर्स ने यहाँ पर एक एरिया बिल्ड कर रखा है, लेकिन ये एक न्यू हाई बिल्ड कर सकते हैं ये लेवल के ब्रेकआउट पे। ठीक है, ये अनटेस्टेड एरिया है, 16,090 का एरिया लेकर चलो, अनटेस्टेड एरिया है। आपका प्राइस पिछले, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, ठीक है, पिछले, मतलब मैंने आपको यहाँ से ले लेता हूँ, चलो, आज कितना है, 17वां दिन है, ठीक है, पिछले 17 दिन से, ठीक है, वीडियोस तो मैं रेगुलरली नहीं डाल रहा, इसीलिए नहीं डाल रहा क्योंकि कुछ बताने को है ही नहीं। लेकिन आज कुछ था तो इसीलिए फिर से डाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं आपको पिछले 17 दिन से ये बोल रहा हूँ कि प्राइस को ऊपर का लेवल हिट करना है, क्योंकि यहाँ पर जब प्राइस ने ब्रेकआउट किया था, ठीक है, एक न्यू हाई बिल्ड किया, प्राइस नीचे आया, इस एरिया को हिट नहीं किया। अभी भी प्राइस के पास दो ऑप्शन है। अब ऊपर की तरफ मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, पिछले 17 दिन से या 20 दिन से आप कह लो, मैं आपको ये बोलता आ रहा हूँ कि 17,420, 17,400, 500, 600, यहाँ तक प्राइस विक डालने जा सकती है। उसका रीजन है क्योंकि ये यहाँ पर टेस्ट ही नहीं हुआ है। सेम इसी तरह यहाँ पर ये लेवल भी टेस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, अब प्राइस का नेक्स्ट यहाँ पर क्या प्ले आउट हो सकते हैं, ठीक है। देखो भाई, जो चीज परफेक्ट काम करे उसी को फॉलो करो, ठीक है। यहाँ पर आपको जब भी चार्ट शेयर किए, ठीक है, मैं भी सम टाइम मिस्टेक हुई हो मुझसे भी, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जब भी मैं अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग चार्ट को शेयर करता हूँ तो उसमें जीरो मिस्टेक होती है, ठीक है, और मुझे उस पर फुल बिलीव है। मैंने आपको वीकली चार्ट में बोला हुआ है कि 17,600 का एरिया जिस टाइम क्लेम होगा, तुम्हारा बॉटम कंफर्म होगा। सिर्फ 10% का गेम है। एक वीकली क्लोज 17,600 के ऊपर चाहिए, और इतना मैं श्योर हो कि किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है, ठीक है, कि मैं किस वजह से बोल रहा हूँ। अभी के लिए देखो, प्राइस को यहाँ पर नेक्स्ट मूव किया है, आपको कल समझाया गया था। यहाँ पर देखो, ब्रेक डाउन का कैंडल है, इस लेवल को ब्रेक डाउन किया था, प्राइस ने इसका हाई नहीं तोड़े था, प्राइस नीचे से घूमी, सपोर्ट ली, और फाइनली आकर इसका हाई तोड़ दिया है। ठीक है, ये एक पॉजिटिव चीज है। अब अगर प्राइस 16,729 के लेवल पे, ठीक है, डेली चार्ट में देखो, ये कैंडल का लो देखो, ठीक है, 16,645-44 का लो देखो। अगर प्राइस आती है यहाँ पर, ठीक है, 16,729 को रीटेस्ट करने, मैं भी थोड़ा बहुत नीचे भी विक डालने आए, लेकिन अगर एक रेड विक ने 16,646-45 का एरिया नहीं तोड़ा, तो भाई प्राइस ऊपर ही जाएगी। ठीक है, और इसीलिए मैंने बोला हुआ है कि लॉन्ग करने में, क्योंकि खुद भी यहाँ पर लॉन्ग ही करूंगा। लेकिन मान लो अगर एक रेड कैंडल नीचे, एक रेड कैंडल, मैं ग्रीन कैंडल की बात नहीं कर रहा, मतलब प्राइस क्लोज हो, और अगर वो रेड कैंडल क्लोज हुई और उसने ये विक तोड़ी हुई हो, ठीक है, तो फिर मैं एक शॉर्ट को देखूंगा। शॉर्ट मैं कहाँ से करूंगा, 16,729 के एरिया से। और जो रेड कैंडल इस एरिया को तोड़ेगी,
16,729 का एरिया तोड़ेगी, उसी रेड कैंडल का टॉप मेरा स्टॉप लॉस होगा और मेरा टारगेट होगा 16,090 का, जिसके चांसेस मेरे हिसाब में अभी के लिए 10% भी नहीं है। ठीक है। और लॉन्ग के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पर वेट करूंगा, प्राइस ने अगर इसका लो नहीं तोड़ा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक लॉन्ग बिल्ड करूंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट क्या है? मेरा फर्स्ट टारगेट यही है, 16,994। यहाँ पर मेरा फर्स्ट एग्जिट है। ठीक है, ये एक छोटा सा स्केल पे। लेकिन मान लो मेरा 4 आवरली में मुझे एक अच्छी कैंडल दिख गई, या डेली क्लोज में एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज होगी, तो ये एक न्यू लेवल का ब्रेकआउट होगा। तो जो कैंडल इस लेवल को ब्रेकआउट करेगी, हम उसकी अकॉर्डिंग लॉन्ग करेंगे, और 17,370 या 400 या 500 ले लो। ठीक है, यहाँ पर हमें एग्जिट करना होगा, और उसके बाद हम एक न्यू ट्रेड का वेट करेंगे, क्योंकि ये डिसाइडेड एरिया होगा। यहाँ पर प्राइस डिसाइड करेगी इस लेवल पे कि इसको ऊपर जाके एक न्यू हाई बनाना है, या इसे यहाँ पर अपना रीटेस्ट, जो इसने अपना लेवल तोड़ा हुआ है, ठीक है, इस लेवल को तोड़ के प्राइस ऊपर गया है, इसका रीटेस्ट करके इसे और नीचे जाना है। ठीक है, तो इस एरिया पे हमारा एग्जिट फिर से बन जाएगा, और यहाँ पर हम डिसाइड होने के बाद फिर से इंटर बिल्ड करेंगे, चाहे वो लॉन्ग की है या शॉर्ट की है। दूसरी चीज, यहाँ पर बीटीसी की डोमिनेंस की है। ठीक है, सब लोग क्या कर रहे हैं कि बीटीसी की डोमिनेंस के बारे में बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो किसी को समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखो एक चीज़ यहाँ डोमिनेंस में भी आपको समझा देता हूँ। डोमिनेंस में क्या हो रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर देखो कितनी बार प्राइस ने जब ग्रीन कैंडल ने इस लेवल को तोड़ा था, ठीक है, इसका लो नहीं टूटा, मतलब एक कैंडल ने लेवल तोड़ा, फिर क्या होता है, एक और कैंडल लेवल तोड़ती है, उसका लो भी नहीं टूटता, फिर थर्ड टाइम एक न्यू कैंडल इसी लेवल को, जब एक लेवल को मल्टीपल कैंडल्स तोड़ती हैं, तो प्राइस में गड़बड़ है, लोचा है। ठीक है, तो क्या हुआ, जब एक रेड कैंडल ने नीचे को तोड़ा, तो प्राइस डोमिनेंस नीचे आया। अब सेम वही चीज यहाँ पर है, लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि एक कैंडल ने यहाँ पर तोड़ा हुआ है। ठीक है, और डोमिनेंस काफी ऊपर भी गया है, प्रीवियस हाई के ऊपर गया है। और यहाँ पर अगर 41.25 पे, 41.25 पे ये रिटेस्ट कंफर्म करता है, ठीक है, तो आल्ट कॉइन ब्लीड होंगे, क्योंकि इसका नेक्स्ट टारगेट, अगर इसने बुलिश रहना होगा, तो ये सीधा जाएगा 44.75 को, सीधा 44.75 को जाएगा। अगर इस कैंडल का लो नहीं टूटा, ठीक है, यहाँ पर रीटेस्ट कंफर्म हो गया, तो सीधा इसका टारगेट ये होगा। अगर इसने बुलिश होना हुआ, 44.75 पे जाएगा, नीचे फिर से रीटेस्ट 43.74 का, और यहाँ पर हमें एक फाइनल मूव चाहिए होगा, जो 46.22 को तोड़ेगा, और ये होगा डिसाइडेड लेवल। अगर डोमिनेंस ने इस लेवल को तोड़ दिया, तो फिर तुम देखोगे आल्ट कॉइन की हालत क्या होती है, क्योंकि उनमें अभी भी डंप रहता है, आल्ट कॉइन की डोमिनेंस बेरिश है। ठीक है, और उसने अभी सपोर्ट के लेवल से काफी दूर है, तो तुम एक न्यू गेम देखोगे, एक न्यू गेम। और सेम यही चीज अगर मैं यहाँ पर बात करूँ यूएसडीटी की डोमिनेंस की, यहाँ पर बड़ी गजब की चीज प्ले हो रही है। ठीक है, और ये सिर्फ मुझे लग रहा है कंफ्यूज करने के लिए हो रहा है सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये तुम्हारा प्रीवियस लेवल है। ठीक है, ये 1 मिनट में इस पूरे लेवल को ही मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये एक लेवल है, यहाँ पर एक बार प्राइस ने तोड़ा, ठीक है, फिर से नीचे टूट गई। ठीक है, यहाँ पर कोई रीटेस्ट नहीं बनता था, और यहाँ पर इसका वापस ऊपर जाना भी नहीं बनता था। लेकिन क्या हो रहा है, क्योंकि इसकी अकॉर्डिंग जब प्राइस ने हाई एक बिल्ड कर दी है, तो उसे फिर या तो नीचे करेक्शन करना था, ठीक है, या उसे नीचे आना ही नहीं था, ऊपर जाना था। लेकिन यहाँ पर ये चीज थोड़ा सा हटकर प्ले हो रही है, और अगेन से प्राइस के लिए थोड़ा सा नीचे आया डोमिनेंस, और अगेन से फिर से इसके ऊपर है। और अगर मैं बीटीसी की अकॉर्डिंग अगर बात करता हूँ, ठीक है, और अगर ये डोमिनेंस इंक्रीज होती है, और अगर बीटीसी ने बॉटम हिट किया हुआ है, अगर 17,600 का एरिया सिर्फ क्लेम हो जाए, तो यकीन करो कि आल्ट कॉइन में बहुत गंदी गिरावट होने वाली है। ठीक है, मैं बीटीसी के इसीलिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि बीटीसी में जितना वॉल्यूम इस टाइम आ रहा है, वो आपकी सोच है, बड़ा गजब का वॉल्यूम आ रहा है। सिर्फ 17,600 वीकली में चाहिए, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन वाला सीन ही नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा गेम हो रहा है, आल्ट कॉइन दोनों तरफ से पिसेगा, चाहे मैं यूएसडी की डोमिनेंस को देखूं, बीटीसी की डोमिनेंस को देखूं, दोनों में गड़बड़ है। यूएसडी की डोमिनेंस में गड़बड़ है, बीटीसी की डोमिनेंस बिल्कुल ठीक है। अगर बीटीसी की डोमिनेंस इंक्रीज होगी, आल्ट कॉइन तब भी गिरेगा। यूएसडी की डोमिनेंस इंक्रीज होगी, मे भी बीटीसी में भी फॉल आ सकता है, लेकिन आल्ट कॉइन तो पक्का ही ठिकाने लगेंगे, क्योंकि बीटीसी अभी भी एक लेवल को होल्ड किए बैठे है।